एक वक्त था जब हॉलीवुड सिर्फ हॉलीवुड था और बॉलीवुड सिर्फ इंडिया तक सीमित था। इंडियन एक्टर्स को या तो स्टीरियोटाइप रोल्स मिलते थे या फिर कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता था। लेकिन आज कैन्स के रेड कार्पेट से लेकर मेट गैला तक, ऑस्कर्स से नेटफ्लिक्स के ग्लोबल होम पेज तक, इंडियन स्टार्स सिर्फ अटेंड नहीं कर रहे, दे आर डोमिनेटिंग। और शायद पहली बार दुनिया इंडियन सिनेमा को सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड डांस के रूप में नहीं, एक ग्लोबल कल्चरल फोर्स के रूप में देख रही है। (2026) में कैन्स फिल्म फेस्टिवल फिर से हेडलाइंस में है। इंडियन सेलिब्रिटीज एक बार फिर फ्रेंच रिवियरा पर स्पॉटलाइट ले रहे हैं। मेट गैला में इंडियन फैशन वायरल हो रहा है। लग्जरी ब्रांड्स इंडियन स्टार्स को ग्लोबल एम्बेसडर्स बना रहे हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया के बॉर्डर्स ऑलमोस्ट डिसॉल्व कर दिए हैं। आज अगर कोई कोरियन ड्रामा मेक्सिको में ट्रेंड कर सकता है, तो इंडियन सिनेमा भी न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो में फैन बेस बिल्ड कर सकता है। रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री डिस्कशंस के अकॉर्डिंग दिशा पटानी जैसे स्टार्स भी हॉलीवुड अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सिर्फ फिल्म्स की स्टोरी नहीं है, दिस इज अबाउट इन्फ्लुएंस, रिप्रेजेंटेशन, सॉफ्ट पावर। क्योंकि अब इंडियन सेलिब्रिटीज सिर्फ एक्टर्स नहीं रहे, दे आर बिकमिंग ग्लोबल ब्रांड्स। लेकिन ये जर्नी इतनी ग्लैमरस शुरू नहीं हुई थी। बहुत पहले हॉलीवुड इंडिया को एक मिस्टीरियस, एग्जॉटिक कंट्री की तरह दिखाता था। और इसी एरा में आए साबू दस्तागीर, एक यंग इंडियन एक्टर जो 1930s हॉलीवुड में इंटरनेशनल फेस बन गए। उसके बाद मर्ले ओबेरॉन, जिनकी इंडियन रूट्स को काफी सालों तक ओपनली डिस्कस भी नहीं किया गया। वक्त बदला और फिर आए एक्टर्स जैसे ओम पुरी, शशि कपूर, सईद जाफरी, रोशन सेठ। ये एक्टर्स इंटरनेशनल सिनेमा में काम तो कर रहे थे, लेकिन अक्सर उन्हें लिमिटेड या स्टीरियोटाइप रोल्स मिलते थे। इंडियन एक्सेंट, साइड कैरेक्टर, टैक्सी ड्राइवर, शॉपकीपर। रिप्रेजेंटेशन थी, पर रिस्पेक्ट अभी दूर था। लेकिन इन्हीं एक्टर्स ने वो फाउंडेशन बनाई जिस पर फ्यूचर जनरेशंस अपना ग्लोबल एम्पायर खड़ा करने वाली थीं। फिर आए इरफान खान। और ऑनेस्टली बहुत लोग मानते हैं कि हॉलीवुड ने इंडिया को सीरियसली लेना यहीं से शुरू किया। इरफान खान ने हॉलीवुड में एंट्री नहीं की, उन्होंने रिस्पेक्ट अर्न किया। Having today is that there's so many directors, actors whose work I have adored, I have loved their work, and I saw them sitting in the auditorium, and I won the award in front of them. That's a great feeling. It's a fantastic feeling. चाहे द नेमसेक हो, लाइफ ऑफ पाई हो, इन्फर्नो, जुरासिक वर्ल्ड या स्लमडॉग मिलियनेयर, उनकी एक्टिंग लाउड नहीं थी, लेकिन अनफॉरगेटेबल थी। उन्होंने स्टीरियोटाइप ब्रेक किया। हॉलीवुड को पहली बार समझ आया, इंडिया सिर्फ सॉन्ग्स एंड डांस नहीं, वर्ल्ड क्लास एक्टिंग भी देता है। और शायद इसीलिए वेस्ट के ऑडियंसेस उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पाए। और फिर इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को मिली अपनी पहली ट्रू ग्लोबल पॉप कल्चर सेलिब्रिटी, प्रियंका चोपड़ा। क्वांटिको ने उन्हें अमेरिकन टेलीविजन का रिकग्नाइजेबल फेस बना दिया। बेवॉच ने हॉलीवुड एंट्री दी। म्यूजिक करियर, टॉक शोज, रेड कार्पेट्स, फैशन हेडलाइंस, प्रियंका हर जगह थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। इंडियन एक्सेंट, इंडियन रूट्स, इंडियन कॉन्फिडेंस सब मेंटेन रखा और धीरे धीरे वो अमेरिका में सबसे रिकग्नाइजेबल इंडियन फेसेस में से एक बन गई। मेट गाला अपीयरेंसेस हों या हॉलीवुड इंटरव्यूज, प्रियंका चोपड़ा ने प्रूव किया कि बॉलीवुड स्टार भी ग्लोबल मेनस्ट्रीम कल्चर का पार्ट बन सकता है। फिर आया वो फेज जब फैशन खुद डिप्लोमेसी बन गया। ऐश्वर्या राय ने कैन्स को इंडियन ऑडियंसेस के लिए एस्पिरेशनल बना दिया। ईयर्स तक उनका कैन्स अपीयरेंस एक एनुअल ग्लोबल इवेंट जैसा फील होता था। फिर दीपिका पादुकोण, ऑस्कर स्टेज, कैन्स जूरी, ग्लोबल लग्जरी कैंपेन्स।
और अब आलिया भट्ट। मेट गैला अपीयरेंसेस, इंटरनेशनल फैशन कोलैबोरेशंस, ग्लोबल मीडिया कवरेज। सडनली इंडियन स्टार्स सिर्फ फिल्म्स की वजह से फेमस नहीं थे, दे बिकेम फैशन पावर हाउसेस। पहले हॉलीवुड इंडिया को नोटिस करता था, अब इंडिया ट्रेंड सेट करता है। इंडियन डिजाइनर्स, इंडियन ज्वेलरी, इंडियन एस्थेटिक्स सब ग्लोबल कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनने लगे और सोशल मीडिया ने इस क्रॉसओवर को रॉकेट स्पीड दे दी। लेकिन असली गेम चेंजर्स सिर्फ रेड कार्पेट्स नहीं थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, स्ट्रीमिंग रेवोल्यूशन। अब ऑडियंस को हॉलीवुड जाने की जरूरत नहीं थी, दुनिया खुद इंडियन कंटेंट देख रही थी। आरआरआर ने ग्लोबल पॉप कल्चर एक्सप्लोर कर दिया। ऑस्कर विन ने दुनिया को फोर्स किया इंडियन सिनेमा को सीरियसली देखने के लिए। अली फाजिल जैसे एक्टर्स इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में नजर आए, धमश ग्लोबल फिल्म्स में, समंथा रोत प्रभु वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन बिल्ड कर रही हैं। अब हॉलीवुड जाना जरूरी नहीं, क्योंकि इंटरनेट ने दुनिया को एक ही स्क्रीन बना दिया है। आज की जनरेशन एक कंप्लीटली डिफरेंट गेम खेल रही है। इंस्टाग्राम पर ग्लोबल फैन बेसेस बिल्ड हो रहे हैं, लग्जरी ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड कैंपेन्स कर रहे हैं और एक्टर्स डायरेक्टली इंटरनेशनल ऑडियंसेस तक पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट्स और डिस्कशंस के अकॉर्डिंग दिशा पटानी हॉलीवुड अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही हैं, आलिया भट्ट अग्रेसिवली ग्लोबल इमेज बिल्ड कर रही हैं, कियारा आडवाणी इंटरनेशनल ब्रांडिंग स्पेस में ग्रो कर रही हैं और साउथ इंडियन स्टार्स का तो वर्ल्ड वाइड फैंडम ऑलरेडी मैसिव हो चुका है। शायद नेक्स्ट ग्लोबल सुपरस्टार कोई एक्टर नहीं, बल्कि एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फिनोमिनन हो। एक टाइम था जब वेस्ट से वैलिडेशन मिलना बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, लेकिन आज इक्वेशन चेंज हो रही है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मार्केट्स में से एक है। इंडियन डायस्पोरा ग्लोबली पावरफुल है। इंडियन म्यूजिक वायरल होता है, इंडियन फैशन ट्रेंड करता है, इंडियन सॉन्ग्स स्टेडियम्स में बजते हैं और अब कोलैबोरेशंस भी ज्यादा इक्वल फील होते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि बॉलीवुड हॉलीवुड में कब जाएगा, क्वेश्चन ये है कि दुनिया इंडियन सिनेमा को कितनी सीरियसली लेने लगी है। एक वक्त था जब इंडियन एक्टर्स को सिर्फ साइड रोल्स मिलते थे और आज इंडियन स्टार्स कैन्स क्लोज करते हैं, मेट गैला डोमिनेट करते हैं, ऑस्कर्स प्रेजेंट करते हैं और हॉलीवुड भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच की डिस्टेंस अब सिर्फ ज्योग्राफी है।